नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। अभी हम पुंडारक प्रखंड के असगरा वकारा पंचायत में हैं। यहाँ की मुखिया हैं रीना देवी जी और उनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके पति कुंदन सिंह जी। उनसे भी हम बात करते हैं कि क्या कुछ उनके पंचायत में काम हुआ है। सबसे पहले लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे अपने पंचायत के बारे में? लगभग 12 से 14 महीने का कार्यकाल हो चुका है। हाँ, 12 से 14 महीना मेरे कार्यकाल का हो चुका है। पंचायत में काम प्रगति पर है, सारा काम चल रहा है। क्या कुछ लग रहा है अभी योजना में से आप कुछ खोले हैं कि नहीं? खोले हुए हैं। क्या क्या अभी तक काम करवाए हैं? 14 अभी तक 14 महीना में हम 13 गो कुआं का निर्माण करवाए हैं। उसके बाद एक छठ घाट का निर्माण करवाए हैं। उसके बाद 15वीं से एक नाला का निर्माण करवाए हैं। एक फेवर ब्लॉक का काम करवाए हैं। मनरेगा से करीब 4 गो पुल का निर्माण करवाए हैं। 4 गो गली का निर्माण करवाए हैं। मिट्टी भरा, ईंट सोलिंग, नाला, सारे काम हो रहा है। एक सामुदायिक भवन एनओसी के कारण पेंडिंग है, वो भी कार्य पर। समस्या क्या है उसमें? समस्या क्या आ रही है? एनओसी क्यों नहीं मिल रहा? एनओसी थोड़ा सीओ साहब के द्वारा थोड़ा विलम्ब किया जा रहा है। वो मांगा जाता है कि आप हमको मने ज़मीन का पूरे डॉक्यूमेंट दीजिए, केवल खाता खसरा देने से नहीं होगी। आपको खतियान का फ़ोटोकॉपी चाहिए, जो कि हम लोग के पास खतियान संभव नहीं है। जब सरकारी ज़मीन है तो इसमें खतियान की मांग क्यों? ऐसा क्यों? ये समझ में नहीं आया है। आज 3 महीना से हम सीओ साहब को कहते हैं, लेकिन अभी तक एनओसी में प्रॉब्लम चल रहा है। तो इसकी शिकायत आप कभी किए हैं ऊपर नहीं किए हैं, लेकिन आपके कार्य में तो रुकावट बनी हुई है। कार्य में तो रुकावट है, लेकिन आश्वासन मिल रहा है कि जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। 14 महीने का कार्यकाल आपका हो चुका है। पिछले के मुकाबले अभी जब जनता के बीच गए होंगे तो बहुत सारी समस्या पिछले मुखिया के लिए भी आई होगी और आपके लिए भी आई होगी। रन में उतरे होंगे तो क्या कुछ समस्या आती थी? क्षेत्र में जाते थे तो क्षेत्र में बहुत से समस्या आती थी। मेन हमारे पंचायत में पूर्व में इंदिरा आवास में थोड़ा दिक्कत था, जो कि हमारे रीजन में सब दूर कर दिया गया है। कितना इंदिरा आवास करवाए हैं अभी तक? करीब लगभग 250 इंदिरा आवास का पेमेंट हो चुका है। खाता में पैसा जा चुका है? करीब 150 इंदिरा आवास का मैंने 3rd किस्त भी चला गया है। कुछ छत नहीं होने के कारण पेंडिंग है। नल जल की क्या स्थिति है? नल जल का स्थिति मेरे यहाँ मैंने थोड़ा हमारे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए कि ये पीएचडी के द्वारा है, पंचायत के द्वारा है नहीं। और पीएचडी के द्वारा रहने के कारण बहुत से वार्ड में नल जल का व्यवस्था भी नहीं है, जो कि हम अपने प्रखंड में इसका बात उठाते हैं तो प्रखंड विकास पदाधिकारी या पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा बताया जाता है कि ये पीएचडी में है आपका पंचायत, और पीएचडी में कोई माने पदाधिकारी हम लोग का बात का वैल्यू दे नहीं रहे हैं। ये तो मुख्यमंत्री जी का एक सपना रहा है 7 निश्चय योजना, जो नल जल है, उसमें आप बता रहे हैं कि इस तरह की खामियां आपके क्षेत्र में पाई जा रही है। तो उसके लिए क्या कुछ रणनीति कुछ बनाया है? तो उसके लिए तो अब हम लोग को मैंने विभाग से मार्गदर्शन मांगे हैं। ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी तक कि पीएचडी के द्वारा जो है उसका क्यों नहीं लग रहा, चूँकि मेरे हाथ में तो है नहीं पंचायत में। क्या कीजिएगा इसके लिए आप अभी, जिससे पानी हर जनता के घर तक पहुंचे? इसके लिए फिर हम चिट्ठी एक पहले भी लिखे हैं और फिर बाद में सोचे हैं कि डीएम साहब के यहाँ पत्र लिखेंगे, जिसमें ये सारी समस्याओं का उल्लेख करेंगे और उसके आधार पर देखते हैं तो आगे हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या कार्रवाई हुई। डीलरों के द्वारा राशन वितरण में कुछ किसी तरह की समस्या नहीं? वो सब कोई समस्या नहीं है पंचायत में, सारा कुछ सही है। सारा कुछ सही है। 7 निश्चय योजना में एक शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, ये भी 3 अहम रखता है मुद्दा। इसमें आपकी पंचायत कितना आगे? व्यवस्था क्या है इसकी? इसका भी व्यवस्था सब सही है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। सरकारी विद्यालय में शिक्षक की उपस्थिति रहती है? पढ़ाई बच्चे लोग को मिल पाता है? मिल पा रहा। गरीब बच्चों लोग को? गरीब बच्चे लोग ही तो सरकारी स्कूल में जाते हैं और सारे को भोजन पढ़ाई सब हो रही है। स्वास्थ्य को अगर बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर के? स्वास्थ्य का भी ठीक ठाक पोजीशन है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी आपका 4 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, उस बीच ऐसा क्या करेंगे जनता के बीच जा करके और काम करके? ऐसा कोई 2 काम बताइए जिससे जनता आपको फिर से दोबारा चुने।
ये तो जनता में जाने के बाद जनता अपना समस्या बताएगा कि हाँ। कोई दो काम बताइए जिससे जनता का उद्धार हो। जनता का तो उद्धार आजकल जनता तो हर लोग इंदिरा आवास ज़्यादा खोजते हैं। जहाँ भी जाते हैं तो प्रधानमंत्री आवास के लिए ही लोग लाइन लगाते हैं। मेरे पंचायत में बहुत कम प्रधानमंत्री आवास पहले से था और अधिक से अधिक लोगों का वही मांग है। अब बाकी जो भी नल जल का व्यवस्था हो या नली गली का व्यवस्था हो वो अपना भरसक चाहेंगे कि 5 साल के अवधि में सारा समाप्त कर दें, जो आगे हमको फिर चुनाव जीतने में कोई कठिनाई नहीं हो। मतलब ये विकास का काम अभी जारी रहेगा और आगे भी जनता के बीच आप जाते रहेंगे। एकदम, हम पहले से खुद भी पैक्स अध्यक्ष हैं, 15 साल से जनता के बीच में हैं और उसी के बदौलत पंचायत में हमको मुखिया भी लोग बनाए हैं। एकदम जनता आपको फिर से दोबारा चुनेगी, एकदम कंफर्म है? निश्चित चुनेगी, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये थे कुंदन सिंह जी जो रीना देवी के पति हैं, जो अजगरा वकारा पंचायत की मुखिया हैं और इनका सीधा तौर पे कहना है कि हम जनता के हित के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहे और पूर्व में भी हम पैक्स अध्यक्ष रहे हैं, जनता की लगातार सेवा करते रहेंगे और आगे भी जनता हमें ज़रूर चुनेगी। सहयोगी नीरज के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।